हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, परम पुरुषोत्तम मास चला हुआ है और कुछ ही दिन बाकी हैं पुरुषोत्तम मास के। तो देखिए, अगर आपने अभी तक दीपदान नहीं किया है तो आप जो है दीपदान अवश्य करें। अभी जो एक दो दिन ही बाकी हैं, इनमें अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको बहुत ही करोड़ों गुना फल जो है दीपदान का मिलता है। तो देखिए, आप दीपदान जो है अमावस्या से पहले चौदस जो है उस दिन अगर करते हैं तो आपका बहुत ही मतलब पुण्य आपको मिलता है। और ये दीपदान जो है आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, और अगर आप आटे के बनाते हैं तो आटे के दिए भी बना सकते हैं। अगर आटे के आप बना रहे हैं तो आटे को बहुत ही हमें टाइट लगाना है, थोड़ा सा जो हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे टाइट लगाना है। और उसमें अगर हम थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो है बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। और अगर आप मिट्टी के या हल्दी के दिए नहीं है तो अब आपके घर में जो जोत है आप वो जोत भी ले सकते हैं, अगर आप घर में ही दान कर रहे हैं दीपदान इसलिए। तो जैसा कि मैं ले रही हूँ मिट्टी के दिए, तो इन मिट्टी के दिए में आप देसी घी अगर है तो सबसे प्रथम देसी घी ही डालिए। और तिल का तेल भी डालना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि तिल जो है भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। और अगर ये सब नहीं है तो आप सरसों का तेल का भी लगा सकते हैं। और अगर आप सरसों के तेल के दिए जला रहे हैं तो उसमें आप थोड़े से तिल डाल दीजिए। तो वो जो है आपको तिल का तेल के दिए लगाने का ही आपको पुण्य मिलेगा। और देखिए, भगवान की जब हम जोत जलाते हैं तो खड़ी ज्योति होती है। अगर हम माता की या कोई पितरों की जोत लगाते हैं तो उसमें हम बैठी जो लेटी हुई जोत होती है वो वाली लगाते हैं। तो और ठाकुर जी की, भगवान श्री राम की, कृष्ण की और भगवान विष्णु की, मतलब इनकी हम जब जोत लगाते हैं तो खड़ी जोत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो मैंने भी ये खड़ी वाली जोत ही ली है। और मैंने देसी घी के ही 5 दिए लगा रही हूँ। और आप 5 की जगह 11, 21, 51 जितना भी आपसे हो आप उतना लगा सकते हैं। और देखिए, जब हम ये दीपक जलाते हैं तो आपको एक चीज का अवश्य ही ध्यान रखना है कि आप तुलसी की अगर लकड़ी आपके घर में है, जो तुलसी सूख जाती है घर में, और वो लकड़ी आपके पास अगर है तो आप थोड़ी थोड़ी सारे दीपों में थोड़ी थोड़ी लकड़ी जो है तुलसी की अवश्य ही रख दें। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमें जो है, अगर हम 5 दिए जला रहे हैं तो हमें 5,000 या करोड़ों गुना का हमें फल मिलता है। और क्योंकि ये दिए जो है हम भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए ही लगा रहे हैं। और परम पुरुषोत्तम भगवान ठाकुर जी को तुलसी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ऐसा करने से हमें बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। या आप तुलसी की लकड़ी ले लीजिए और तुलसी की लकड़ी को आगे के भाग पर थोड़ा सा कपूर लगा लीजिए, थोड़ा सा कपूर पीस कर वो लगा लीजिए, थोड़ा सा घी लगा दीजिए और उसको जलाइए, तुलसी की लकड़ी को। और उस लकड़ी को जलाकर उससे हम दिए अगर जलाते हैं, तुलसी की जो लकड़ी हमने जलाई है उससे अगर हम दीपक जलाते हैं तो उसका भी हमें बहुत फल मिलता है। या आप तुलसी की लकड़ी को दीपों हर दिए में थोड़ी थोड़ी अवश्य रखें। और देखिए, दिए जलाने के बाद हमें दियों का पूजन करना है, सभी पर तिलक अर्पित करना है। पुष्प हैं तो थोड़े थोड़े आप पुष्प डालिए। और जब भी आप दिए जलाते हैं माचिस से जलाइए। तो अगर आप माचिस से जला रहे हैं तो हर दिए को हमें अलग अलग तरह से अलग अलग जलाना है। दियों को आपस में जो है टच नहीं करना है, मतलब एक दूसरे से नहीं जलाना है। और जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हमें जो दीप दान करते हैं तो हमें भगवान को जरूर दिखाना है। ये परम पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है। तो परम पुरुषोत्तम मास में हम भगवान के निमित्त दिए अर्पित कर रहे हैं, तो हमें भगवान को दिए जरूर दिखाने हैं। उसके बाद ही हमें दीपक का दान करना है। तो देखिए, आप ये दिए कहीं भी लगा सकते हैं। आप शमी वृक्ष है आपके पास में, शिवालय पर भी दीपदान कर सकते हैं, ऊंचे आकाश में दीपदान कर सकते हैं, तुलसी के पास कर सकते हैं, कोई भी पूजनीय वृक्ष है आप कहीं भी कर सकते हैं। और ये जो दीपक है आपको ये ध्यान रखना है कि अंधेरे में ही दीपदान होता है। तो दीपदान आपको अंधेरे में ही करने हैं, या तो शाम को जब दिन छिप जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए तब करने हैं, या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं जो है अपने जो दीप दान कर रही हूँ ये तुलसी मैया के पास कर रही हूँ। तो देखिए, जब भी तुलसी मैया के पास या आप कहीं भी अगर एक जगह जैसे अपने घर में दीप दान कर रहे हैं
तो या तो अगर आपके पास गाय का गोबर उपलब्ध है तो आप गाय के गोबर से थोड़ा वहाँ पर लीप दीजिए। और अगर गाय का गोबर नहीं मिलता है, क्योंकि लोग शहरों में रहते हैं, तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं, थोड़ा सा चौक पूर सकते हैं, या आप स्वास्तिक बना दीजिए जैसा कि मैं बना रही हूँ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और स्वास्तिक बनाने के बाद जहाँ जहाँ आप दीप रखेंगे तो वहाँ वहाँ आपको स्वास्तिक के चारों कोनों पर और एक बीच में आपको आसन जरूर देना है। आप आसन चावल का भी दे सकते हैं, अगर एकादशी नहीं है तो आप, अगर एकादशी है तो चावल का ना के तिल का भी दे सकते हैं। तो मैं तिल का आसन दे रही हूँ, फूलों का, तिल का, इस तरह से। और आसन देने के बाद मैंने सभी दीपों को इस तरह से लगा दिए हैं। और सभी दीपों को लगाने के बाद थोड़ा पुष्प, थोड़ा तिल डालकर और चंदन से, रोली से इनका पूजन कर कर इनका पूजन अवश्य करना है। और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है कि हे परम पुरुषोत्तम भगवान, अगर हमारे से कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना, और हमारे द्वारा किए हुए दीपदान को आप स्वीकार करना। और इसी तरह से आपको दीपदान करने हैं, और ऐसा करने से आपको अनंत गुना फल मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपने मेरी वीडियो देखी, इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आपके लिए मैं वीडियो डालती रहूँगी, जो जो वीडियो मेरे पास आएंगी। तो हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, परम पुरुषोत्तम मास की।